करने वाला बात बोल रहे हैं। अरे बंटवारे एक कांग्रेस ही होंगे। क्योंकि मोदी जी तो आज के टाइम के भीषण पितामह हैं। विदेशों से चंदा लेकर देश का अपमान करना और हिंदुओं का अपमान करना, देश की जनता का चार मजहब सती बरात का अपमान करना, इस कांग्रेस ने ठेका लिया हुआ है। जब मुद्दा ही नहीं विपक्ष के पास, कोई ना कोई मुद्दा उनको चाहिए। ऐसे दोगले हिंदू इस देश के लिए खतरनाक है। ये सब बोलते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। क्यों खतरे में है? अब धीरे धीरे करके वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं और धीरे धीरे उनके हाथ से सारी चीजें निकलती जा रही हैं। आप बोलते हो मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो आप हिंदू को क्यों बेकार कारण के मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो? शुरू से विभाजनकारी नीतियां रही हैं, कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। कोई भी नेता आ जाए, मोदी जी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और मोदी जी 2024 के अंदर वापस ये करेंगे, हर हाल में आएंगे, हर कीमत में आएंगे। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आपको मालूम ही होगा कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। इसी बीच इंडिया गठबंधन में अब हलचल तेजी से चालू हो गई है। जितने भी बड़े नेता हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे वो सुर्खियों में बन जा रहे हैं। आपको बता दें कि डीएमके के सांसद मैथिली कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि वो सुर्खियों में आ गए हैं। उनका बयान ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी हो बस हिंदी भाषी राज्य यानी कि जो कि गोमूत्र राज्य होता है, बस वहीं पर अपनी सरकार बना सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिम्मत है तो दक्षिण भारत में वह आकर अपनी सरकार बनाकर दिखाए। इसी मुद्दे को लेकर हम आ चुके हैं अब जनता के बीच। आइए हम जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। डीएमके के जो सांसद है मैथिली कुमार, उन्होंने ये बयान दिया है कि जितने भी राज्य हैं हिंदी भाषी राज्य है, जिनको हम गोमूत्र राज्य भी बोलते हैं, बस वहीं पर बीजेपी जीत सकती है, उसके अलावा कहीं नहीं जीत सकती है। नहीं, बीजेपी का तो मोदी जी का चेहरा बीजेपी के पास है, तो मोदी जी को तो कोई हरा नहीं सकता। मोदी जी की बात करो, मोदी जी तो अगर लाहौर में चुनाव लड़ते हैं वहाँ भी जीत सकते हैं जाकर मोदी जी का तो बहुत बड़ा चेहरा है। और जितनी वोट होती है सब मोदी जी पे ही मिलती हैं। और जो 3 स्टेटों में इनकी गवर्नमेंट आई है वो मोदी जी चेहरे पर आई है। तीनों स्टेटों के अंदर तो मोदी जी ने काम किए हैं। उनका पूरे विश्व के अंदर मान सम्मान है, जितना मान सम्मान उनका पूरे विश्व में इतना तो किसी का भी नहीं है, किसी नेता का नहीं है। तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं सनातन के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है? नहीं, देखो विपक्ष का काम उंगली उठाना है। आप इस बार में जनता से पूछो ना, जनता तो मोदी के साथ है। ये सबको पता है। विपक्ष तो कुछ ना मुद्दा उठाता रहेगा। विपक्ष तो उनका मुद्दा ही नहीं विपक्ष के पास। कोई ना कोई मुद्दा उनको चाहिए, घूमने फिरने के लिए मुद्दा चाहिए। मुद्दा कोई है नहीं विपक्ष के पास, वो तो उल्टे सीधे मुद्दे ढूंढते हैं। लेकिन मोदी जी की तो कोई टक्कर है ही नहीं। कोई भी नेता आ जाए, मोदी जी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और मोदी जी 2024 के अंदर वापस ये करेंगे, हर हाल में आएंगे, हर कीमत में आएंगे। क्योंकि मोदी जी तो आज के टाइम के भीषण पितामह हैं। जो महाभारत के टाइम हुआ करते थे, तो इनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। सबसे तब आपका कहना है कि ये कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में चुनाव हार गई है, इसलिए उसका कहीं ना कहीं बौखलाना चालू हो गया क्या इंडिया गठबंधन का? हाँ, वो उनकी बौखलाहट है ये, कि उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, उनकी बौखलाहट है। और वो मोदी के सामने चुनाव नहीं जीत सकते। अगले इलेक्शन में 24 के इलेक्शन में तो मोदी जी वापसी है, हर हाल में है, हर कीमत में है। जी नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? प्रकाश। अभी देखा जाए तो जो डीएमके के सांसद हैं मैथिली कुमार ने ये बयान दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बस साउथ मतलब इधर के राज्यों में जीत सकती है। अगर बात करें साउथ इंडिया की तो वहाँ पे नहीं जीत सकती। और उनने सनातन के ऊपर भी एक और उंगली उठाकर ये बोला है कि हिंदी भाषी राज्य में बस वो जीत सकते हैं, गोमूत्र राज्य में नहीं। आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, जवाब ये लोकतंत्र है, जनता जवाब देती है। अभी आप जो चुनाव देखेंगे तो जहाँ पे ये कॉन्फिडेंट थे वहाँ पे भी ये हार रहे हैं। और हारने के पीछे जो रीजन है वो इस पे कभी ना एनालिसिस हो रही है ना देखते हैं। वो धीरे धीरे करके एक राज्य इनके हाथ से जाता जा रहा है। छत्तीसगढ़ जहाँ पे पूरी बहुमत मिल गई थी इनको, और ऐसा राज्य जो कि संपन्न भी था, लेकिन वहाँ पे पूरी बहुमत होने के बाद ये अपने आप को रिपीट नहीं कर पाते हैं, रिपीट भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के आएगी, जो इन्होंने कहा कि सनातन पे वो करना है, तो इनका जो प्रोजेक्शन है वो अभी के चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो धीरे धीरे करके एक राज्य जाते जा रहे हैं। लेकिन अपीजमेंट की राजनीति जो है, सनातन को कैसे भी हम विरोध करें, और उसको लेकर के सीधे उस पर टारगेट करते हैं कि हम जो एंटी सनातन लोग हैं, खासकर मुस्लिम अपीजमेंट की बात करेंगे तो उसको लेकर के ये लोग सारी चीज़ें करते हैं। विदेशों से चंदा लेकर देश का अपमान करना और हिंदुओं का अपमान करना, देश की जनता का चार मजहब सती बरात का अपमान करना, इस कांग्रेस ने ठेका लिया हुआ है। कौन अपना अपमान करता है? हिंदुओं का अपमान कौन करता है? हिंदुओं का अपमान जो अगर अपमान की बात कौन करता है? स्टालिन का बेटा जो आज कल उसने डीएमके के सांसद ने बोला, कितने सांसदों का नाम है और क्यों नहीं बोलेगा? आप डीएमके के सांसद ने भी तो ये बयान दिया है। हिंदू एकता है ना, सनातन धर्म है,
सनातन धर्म कितने साल से चल रहा है पता आपको? आप पहले पीछे से गणना करो। देखिए हमें पीछे से देखने की जरूरत नहीं है, हम पीछे से हमारे दादाजी हैं। देखिए सुनिए, हिंदू है, अब वहाँ पे नहीं पूछेंगे, यहाँ पे जाति पूछेंगे। यहाँ हिंदू देखिए, ये हिंदू भाई है, हिंदू से हिंदू लड़ रहा है। अब मुसलमान कोई होगा, एक मुस्लिम बोलेगा ना तो जनता की वो अपनी जाति बताते, और मुस्लिम से जाति बोलने की हिम्मत हो किसी में तो बताए। हम खुल के बोलते हैं मुस्लिम में जातियां है, क्यों नहीं है? आप बताए ना, हम क्या है? आप बताओ। सुनिए, क्या लगता है बस मैं हाँ बता रहा मुसलमान में, चाहे ईसाई में, चाहे बौद्ध में, चाहे और भी जैन धर्म है, कोई भी धर्म है, उनका धर्म एक है, एक नाम पर एक प्रचार करते हैं। सुनिए, गलत प्रचार करना इन लोगों का है। उनका एक धर्म है, हिंदुओं में जाति है, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, गुज्जर, और वहाँ पर सब कुछ है। देखिए मलिक है, मलिक किसका गोत है? जो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चलता है, कोई माता लग चलता है। ऐसे दोगले हिंदू इस देश के लिए खतरनाक है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, उनके लड़के बयान देते हैं कि जितने भी सनातनी है वो सब डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, उनसे तुलना कर रहे हैं। उस पर क्या कहना है आपका? आप ये बताइए, उधर का स्टेट का अलग अलग का है, कौन सी जाति कौन सा किसका है उसको पता नहीं मेरे को इसके बारे में। पर जो अपने यूपी बिहार हिंदू वाले जो हिंदी भाषा जानते हैं, वो पढ़ते हैं, उनके बारे में पता है। पर हम ये पूछ रहा हूँ कि सब बोलते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, क्यों खतरे में है? इसका आप जवाब दो, बोलो क्यों खतरे में है? आप बताओ, क्या हिंदू धर्म क्यों खतरे में है? आप बताइए ना। नहीं, आप बताओ। आप तो मुस्लिम धर्म खतरे में है। अरे भाई, मुस्लिम धर्म जब कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, आप बताओ खतरे में हिंदू क्यों है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी, आप मुस्लिम धर्म खतरे में है? नहीं है। सनातन के ऊपर उंगली क्यों उठाई जाती है हर बार? सनातन के ऊपर कौन उठाता है? क्यों नहीं उठती है? अभी जो बयान है उस पर क्या कहना? वही नेता है, वही बोलते हैं, वही लड़ते हैं, वो लड़ाते हैं, हम वो साइड में हो जाते हैं, हम लड़ लेते हैं। यही है ना बात। फिर भी वही पूछ रहा हूँ, जब बार बार जब सनातन के ऊपर ही सनातन की तुलना आपको क्या लगता है? सनातन की तुलना वो लोग कोरोना से कर रहे हैं, सही है? कोरोना से देखिए, कोरोना क्या था? कोई भी धर्म बचाया कोरोना को? वही तो बोला, वो सही है कि नहीं है? वही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, सही है कि नहीं? कोई भी धर्म कोरोना सही बचाया है कि नहीं, ये तो बताइए। हाँ? सही है? क्या? सनातन की तुलना सनातन डेंगू तो से है, करना, कोरोना से करना सही है? अरे डेंगू से तुलना नहीं करना, कोरोना से तुलना नहीं करना, उसका अर्थ निकालो क्या हुआ? आप तो बताओ। बोला, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, आप बताइए सही है या नहीं? नहीं, गलत है। देखिए, जो गलत है उसको कोई सही नहीं कर सकता। जब भी इस तरह की चीज़ें की जा रही है, अटैक किया जा रहा है, एक उसको लगता है कि इतना बड़ा वोट बैंक है, इतनी सारी जीत मिल रही है, तो इसको कैसे विभाजित किया जाए, सनातन को कैसे अटैक किया जाए। टारगेट तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं टारगेट कर रहे हैं, दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जो है, उन्होंने एक जो बॉर्डर लाइन होता है उसको भी उन्होंने क्रॉस किया है। जिस तरह से बोला है कि गौमूत्र अभी हारने के बाद इस तरह की चीज़ें, जबकि उनको पोलाइट होकर के अपने विवेचना खुद की करनी चाहिए, वो और अटैक करते जा रहे हैं और एक एक करके सारे राज्य उनसे निकलते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, हारने के बाद ही ऐसी बस बयानबाजी चलती है क्या? उनका फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में हार गए तो। फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने टारगेट किया था इस चुनाव से पहले देखिए, इस चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि सनातन कोरोना है। नतीजा क्या हुआ कि जो आप साउथ की बात करते हैं, 7% से उनका पहले 6.9% था, आज 14% वहाँ पे तेलंगाना में उनके वोट बैंक भी बढ़ा और साथ साथ सीटें भी बढ़ गई। जो एक सीट वन की हुआ करती थी, आज 8-9 पे सीट आ गई उनकी। तो अब धीरे धीरे करके वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं और धीरे धीरे उनके हाथ से सारी चीजें फिसलती जा रही हैं। जब हर धर्मों में जाति है, तो हिंदू धर्म में क्यों नहीं ये खो रहा है? आप बताओ। अभी चमार मारा जाएगा, पासी मारा जाएगा, लोहार मारा जाएगा, तो उसके लड़ाई में क्यों नहीं जाएगा हिंदू? बोलो, क्यों नहीं जाता है? शुरू से विभाजनकारी नीतियां रही हैं, कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। जो मेन पार्टी है वो कांग्रेस जिम्मेदार है, जो कि भारत को कास्ट सिस्टम में जो बांटा गया है। तो क्या लगता है बस हिंदू धर्म में सताया जाता है क्या? अरे भाई, हिंदू को सता रहा तो उसको देखेगा कौन? मुसलमान को सताता है, ईसाई को सताता है, तो उसको कारण रुकिए सताता है। हम पाकिस्तान इंडिया की नहीं, यहाँ जाति की धर्म की देहात की बातें हो रही है। अगर जो मान लो दूसरा जाति है, अगर जो कोई ठाकुर या राजपूत या ब्राह्मण किसी चमार को मार रहा है, वो हिंदू है, अब वो मारा जाएगा तो किस लिए मारा जाएगा? क्यों उसको मार रहे हो? वो हिंदू नहीं है। आप मारने को उसका तरीका क्या है? क्यों मारते हो? आप बताओ। आप बोलते हो मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो आप हिंदू को क्यों बेकार कारण के मार रहे हो? क्यों पीट रहे हो? उसको संरक्षण नहीं करेगा तो दूसरा धर्म पकड़ लेगा वो।
संरक्षण हो रहा है, अब धीरे धीरे जनता आपका क्या कहना? हाँ? नहीं, इन्होंने कहा है, देखिए जातियों को उभारा गया है। यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसने जातियों में विभक्त किया, लड़ाइयाँ कराई और उसको अपने बेनिफिट के लिए वो सारी चीज़ें की थी। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, हिंदू समाज भी एकत्रित हो रहा है, और जब एकत्रित होता है तो उसका रिफ्लेक्शन आप ये देख रहे हैं कि सनातन पे जो जिन्होंने विभाजित किया था वो अब सनातन पे अटैक कर रहे हैं। मुद्दे पे आते हैं, जो बयान आया है उस पे क्या कहना चाहेंगे? जो हिंदी भाषी राज्य को जो वहाँ पे क्या बोलते हैं गौमूत्र राज्य है, वहाँ पे बोलते हैं बस बीजेपी वहीं पे जीत सकती है, दक्षिण भारत में नहीं जीत सकती। गौ देखिए, मैं वही तो आपको बोला कि जब जनता पढ़ लिख लिया है, समझ लिया है, तो उसको अपने जाति और धर्म के बारे में पता लग गया है कि मैं किधर जाऊं कि मेरे को सम्मान नहीं मिला। जब तक आप सम्मान नहीं दोगे तब तक ये करते रहेंगे, निकलते रहेंगे, चलते रहेंगे, आप ढूंढते रह जाओगे। इसीलिए वो जो बोलते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में, क्यों बोलते हैं? वो सारे भाप लिए हैं। आप छत्तीसगढ़ में जाइए, मणिपुर में जाइए, दीमापुर में जाइए, छत्तीसगढ़ में भी तो बीजेपी की सरकार है। सुनिए, अब वो बोलते क्यों सारे ईसाई बन रहे हैं। अभी हमने वो वीडियो देखा है वहाँ छत्तीसगढ़ में, पूरा डीएम एसपी कलेक्टर आकर के दोनों पार्टी को समझा रहा है। कौन सी पार्टी को समझा रहा है? कौन सी पार्टी? भाई वो गोंडवाना में एक ईसाई बन रहा और ये गोंडवाना लेके चल रहा है, उसके लिए वो बोलता तुम गोंडवाना से क्यों ईसाई में जा रहा। अब वो बोलता हमारी मर्जी, हम जाएंगे, पर वो कागज में नहीं हो रहे हैं, सिर्फ यीशु को मान रहे हैं, इसलिए उनको ईसाई बोलते हैं। अब गोंडवाना वाला लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी दुनिया भर की पंचायत हो रही है। अब मान लो ईसाई में चला जाए, कट जाएगा, किधर होगा? यीशु को फ्लोर हो जाएगा, किधर होगा? उसका कागज में ईसाई में नाम नहीं है। तो ये जब आप संभालोगे नहीं तो वो निकलेगा नहीं। अब वो क्यों निकलता है इनको पता करना चाहिए ना। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, मतलब कथावाचक हैं, अपना ये क्या नाम देवकी नंदन है, इनको इस चीज़ को पता करना चाहिए कि ईसाई में ये बंदे क्यों जा रहे हैं। बंटवारा करने वाला बात बोल रहे हैं। अरे बंटवारे एक कांग्रेसी होंगे, एक देश को बंटवारा करना चाहते हैं। जैसे नीतीश कुमार पलटूराम भी जाति जनगणना करना चाहता है, बिहार को हजारों टुकड़ा में बांटना चाहता है। एक कांग्रेसी लोग भी हजारों टुकड़ा में जलना चाहते हैं।